ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट क्लियरेंस। क्लियरेंस में क्या होता है कि कितना एक सब्सटेंस, क्लियरेंस क्या होता है, क्लियर करना, ठीक है। तो एक सब्सटेंस है, उसको हमने प्लाज्मा से क्लियर करना है और हमने यूरिन में पहुंचाना है, वो होती है क्लियरेंस। अब क्लियरेंस जो है वो दो चीज़ों को डिटर्मिन करने के लिए हो जाती है। एक तो GFR, दूसरा जो है वो है रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR कैसे? GFR के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम लोग जो करते थे वो था इन्युलिन का। इन्युलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, हम लोग उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं। तो इन्युलिन हमने जितना इंजेक्ट किया हमें पता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने इन्युलिन इंजेक्ट कर दिया। अब इन्युलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है कि ना वो रीअब्जॉर्ब होता है ना वो सिक्रीट होता है। तो जितना वो फ़िल्टर होके आता है ना उससे, ग्लोमेरुलस से, उतना ही वो यूरिन में मिलता है। इसलिए हम लोग जितना यूरिन में मिलेगा हमें पता लग जाएगा कि उसकी फ़िल्टरेशन कितनी हो रही है, मतलब GFR कितना है बेसिकली। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, GFR जितना फ़िल्टर हो रहा है। अब फ़िल्टर जो हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे कितना है, वो हो गया पी इन्युलिन, मतलब प्लाज्मा में इन्युलिन कितना है वो उतना हो गया जितना हमने डाला, तो ये हमें पता है, ठीक है। फिर हमने इधर को यूरिन में आ गया, यूरिन में कितना आया वो हो गया, हमने वो मेजर कर लिया कि यूरिन में इन्युलिन की कंसंट्रेशन कितनी है, इनटू हमने क्या ले लिया, अब वॉल्यूम, यूरिन फ्लो रेट ले लिया, ठीक है। तो GFR जो है हम लोग यहाँ से GFR निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, GFR। पी इन्युलिन, ये पी इन्युलिन जो है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि हमें पी इन्युलिन पता है, यू इन्युलिन पता है, वी पता है। और ये हम क्योंकि इन्युलिन की ना रीअब्जॉर्प्शन होती है ना सिक्रीशन होती है। दूसरा कंपाउंड जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हम यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बॉडी में। कैसे बनता है वो क्रिएटिन, वो बनता है हमारे मसल के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। मसल मेटाबॉलिज्म से क्रिएटिनिन जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता है और फिर वो फिल्टर आउट हो जाता है। अब जो ये इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो है थोड़ा सा सिक्रीट भी हो जाता है, मतलब जैसे फ़िल्टर हुआ तो इन्युलिन की ना रीअब्जॉर्प्शन होती थी ना इंटरस्टिशियम सिक्रीट करता था उसको, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिनिन की हल्की सी सिक्रीशन हो जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है क्रिएटिनिन में। अदरवाइज़ हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं क्यों, GFR निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर, सेम वैसा ही करना है हमने, ठीक है, कि प्लाज्मा में क्रिएटिनिन इनटू GFR ऑलमोस्ट इक्वल टू यूरिन में क्रिएटिनिन इनटू V जो हमने ले लिया, यूरिन फ्लो रेट, ठीक है। उसके बाद जो रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए यूज़ होता है सब्सटेंस वो होता है हमारा पैरा अमीनो हाइप्यूरिक एसिड। पैरा अमीनो हाइप्यूरिक एसिड ये क्या है, जितना प्लाज्मा में है उतना वो हो जाएगा सिक्रीट, ठीक है। तो ये जो PAH है ना, हमने सारा का सारा जितना हमारे प्लाज्मा में है सारा का सारा हमने दे देना है। तो क्या होता है कि जितना फ़िल्टर होकर आया प्लस जितना सिक्रीट हो गया, हमने सारा का सारा, क्योंकि फ़िल्टर तो सिर्फ 20% होता है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, ब्लड मतलब जितना फ़िल्टर हुआ वो और जितना हमने सिक्रीट करवाया वो सारा का सारा मिला के हमने ले आए यूरिन के अंदर। ये कौन करता है, पैरा अमीनो हाइप्यूरिक एसिड। उससे हम लोग निकाल लेंगे कि प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो।